हेलो गाइस, वेलकम टू योर करियर एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म। लेकर आए हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्रेजेंटेड बाय मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन लॉन्च्ड एट वैली टूरिस्ट केरला बाय सीएम पिनराई विजयन। तो जो केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन, उनके द्वारा एक ट्रेन स्टार्ट की गई है, मिनिएचर ट्रेन। ठीक है, उसे लॉन्च किया गया था और ये सोलर पावर से चलने वाली है। ठीक है, और इंडिया की पहली ट्रेन है ऐसी जो सोलर पावर के द्वारा ये चलेगी। राइट, इसमें जो टोटल इसके लिए एलोकेट किए हैं इन्होंने 60 करोड़ एलोकेट किए हैं। राइट, और जो ये प्रोजेक्ट था 10 करोड़ इन्होंने इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड में दिए हैं। राइट, और जो बनाया क्यों जा रहा है ये कि जो विजिटर्स हैं वो नेचर ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। राइट, और इंटरनेशनल लेवल पर ये मतलब जो आने वाले विजिटर्स हैं जो विजिट करेंगे यहाँ पर वो इसका आनंद ले सकें, इसीलिए यहाँ टूरिज्म सेक्टर ये काम कर रहा है इस पर। राइट, और इसे टूरिस्ट विलेज बना दिया जाएगा जल्द ही। और जो इसके टूरिज्म मिनिस्टर हैं कड़कम पल्ले सुरेंद्रन। ठीक है, इनके द्वारा 120 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं टूरिज्म सेक्टर के लिए। और केवल कितने साल के लिए? एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए एलोकेट किए हैं इन्होंने। और जो 60 करोड़ हैं, ठीक है, वो किसके लिए हैं? वैली प्रोजेक्ट के लिए हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हैं उनको दिए जाएंगे। ठीक है, और जो 20 करोड़ हैं वो टोटल इस वर्क को कंप्लीट करने में, मतलब जो वैली प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए, और जो अदर स्कीम्स होंगी इसकी प्रोग्रेस के लिए उसके लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ जो अर्बन पार्क है उसके बजट के लिए अलग अलग इन्होंने मतलब बजट पास किया है कि 5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, इस तरीके से इन्होंने पास किए हैं उसमें। तो फ्रेंड, ये इंडिया की पहली ट्रेन होगी जो सोलर पावर से चलने वाली होगी। राइट, तो आपको मौका मिले तो आप भी जाइएगा, तो एंजॉय करिएगा, ये देख लीजिए ऐसी होती है। ठीक है, जो सोलर पावर से चलाने वाली ये मतलब पहली ट्रेन है। सीएम आपको पता चली गए होंगे यहाँ के कौन है, पिनराई विजयन लिखे हुए हैं सामने, और गवर्नर हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। राइट, और कुछ यहाँ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे राबिकुलम नेशनल पार्क है, पापादमशोला नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, मेथिकेटन है, अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट है इरिडा साइंस MOU विद MNRE सेट्स रेवेन्यू टारगेट ऑफ INR 2406 crores इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। राइट, तो इरडा ने साइन किया है किसके साथ मिलकर? MNRE के साथ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इरडा की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो MNRE है इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और 2020 और 2021 को मतलब टारगेट करके ये बनाया गया है। और रेवेन्यू टारगेट इसमें जो रखा गया है वो रखा गया है 2406 का। राइट,
जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CMD इरडा के, वो हैं प्रदीप कुमार दास। प्रदीप कुमार दास, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। जो MNRE है इसका इंडिपेंडेंट चार्ज किस पर है? राजकुमार सिंह पर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका भी न्यू दिल्ली में है, राइट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय 1 मंथ टू नवंबर 30, 2020। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को क्या कर दिया? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है उसे 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, मतलब 30 नवंबर 2020 तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, राइट। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप ऐरावत रीचेज पोर्ट सूडान विद फूड एड एज पार्ट ऑफ मिशन सागर सेकंड। तो इंडियन नेवल का एक शिप गया है, उसका नाम है ऐरावत। ऐरावत है ये, यहाँ ए और आएगा, ठीक है। ऐरावत है उसका नाम, और ये मिशन सागर सेकंड मतलब इसको नाम दिया गया है। और ये सूडान पोर्ट पर पहुँचेगा, क्या लेकर? फूड एड लेकर। जो कोविड-19 पैंडेमिक है, ठीक है, इस कैलामिटी से, जो नेचुरल कैलामिटी है और कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, इनसे निपटने के लिए उन्होंने यहाँ से मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। फ्रेंडली फॉरेन कंट्री है हमारा सूडान। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, और कुछ अदर एजेंसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की जिन्होंने मतलब जिनके कोऑर्डिनेशन से ये मिशन भेजा गया है, राइट, मिशन सागर सेकंड। इसका अगर पूरा नाम बोलें तो INS ऐरावत है, और ये डिलीवर कर दिया गया है सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड इरिट्रिया के लिए, ठीक है, जो एमिड कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो आपको पता होगा, राजनाथ सिंह हैं, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्रीपद यशो नायक। श्रीपद यशो नायक। यूनियन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो वो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे S जयशंकर। और जो मिनिस्टर स्टेट हैं वो हैं बेल्लाम वेले। तो फ्रेंड ये जो मतलब सागर मिशन सागर सेकंड, इसे याद रखना है आपको। इंडिया ने भेजा है ये, और INS ऐरावत है जो लेकर गया है, उसको मिशन सागर सेकंड नाम दिया गया है। और ये सूडान के लिए फूड एड प्रोवाइड करने के लिए मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसकी हेल्प की जा रही है, और हमारा फ्रेंड फॉरेन कंट्री है, तो आपको याद रखना है इसे। और जो फूड एड है 100 टन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 30 इंडियन सिटीज विल फेस वाटर रिस्क बाय 2050 जयपुर टॉप्स WWF रिपोर्ट। तो WWF की रिपोर्ट आ गई है, इन्होंने 100 सिटीज़ को मतलब पूरे वर्ल्ड में 100 सिटीज़ को इन्होंने मतलब
इसमें रखा है। और जो इसमें अगर इस इंडियन सिटीज़ की बात करें तो इंडियन सिटीज़ में 30 हैं, और जिनमें जयपुर क्या है, टॉप पर है, जहाँ वाटर रिस्क है, राइट। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जो मतलब इंडियन सिटीज़ होंगे, 30 इंडियन सिटीज़ ऐसे हो जाएंगे जो सफ़र करेंगे किससे, वाटर रिस्क से, राइट। इस लिस्ट में है कौन कौन, टॉप पर जयपुर है, जयपुर पड़ता है राजस्थान में, राइट, राजस्थान में पड़ता है। इंदौर है, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। थाने है, और इसके अलावा 100 सिटीज़ और हैं। और अगर 100 सिटीज़ हम ओवरऑल बात करें तो जयपुर की रैंक है उनमें 45th, राइट, और जो इंदौर की रैंक है वो है 75th। और इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जयपुर क्या है, फर्स्ट पर है, राइट। अगर इंडिया पर्सपेक्टिव में तो जयपुर फर्स्ट पर, और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखें तो 45th पर। ठीक है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, ठीक है, एरियाज ऑफ हाई वाटर रिस्क कुछ राइज फ्रॉम 70% इन 2020 टू 51% बाई 2050, राइट। तो 2050 तक बढ़कर ये कितनी हो जाएगी, 17% से बढ़कर 51% हो जाएगी, जब हमें पानी की कमी झेलनी पड़ेगी, राइट। हम WWF वाटर रिस्क की बात करें तो लॉन्च कब हुआ था, 2012, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बर्लिन, जर्मनी में। और वर्ल्ड वाइड फंड मतलब WWF वर्ल्ड वाइड फंड की बात करें तो इसके CEO कौन है, तो इसके CEO हैं कार्टर रॉबर्ट्स, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, क्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक्स बिजनेस फोरम हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम अक्टूबर 2028 अक्टूबर 2020, राइट। ये 20 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच चला था। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये बिजनेस फोरम थी और ये वर्चुअली हेल्ड की गई थी 20 से 28 के बीच में, राइट। और पहली बार हुआ है जब ये ऑनलाइन हुई है। और आपको पता होगा ऑनलाइन क्यों हुई है, जो पैंडेमिक चल रहा है, कोविड पैंडेमिक, उसके कारण इसे ऑनलाइन मतलब हेल्ड किया गया है। वैसे ओरिजिनली जो इसको प्लान किया गया था तो ये मॉस्को में होने वाली थी, रसिया में, राइट, और सेंट पीटर्सबर्ग में, वो भी कहाँ है, रसिया में है, ठीक है। तो वहाँ होती, लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ है, इसे ऑनलाइन हेल्ड किया गया है, राइट। और जो हेड ऑफ रशियन चैप्टर ऑफ ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, राइट, वह और प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ रशियन फेडरेशन, सर्गे कैटरिन, ठीक है। ये कहाँ से हैं, ये मॉस्को से हैं। बात करें हम इसकी मेंबर की, तो मेंबर की बात कर चुके हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ही उससे मतलब फुल फॉर्म बोले हैं तो ये होगी इसकी, मतलब इसके जो ये कंट्री हैं इनका पहला वर्ड उठा लिया गया और इसी को मिलाकर बना दिया है ब्रिक्स, राइट। चेयरमैनशिप की बात करें तो रशिया के पास है, राइट। इंडिया विल एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2021, राइट।
नेक्स्ट है न्यू बिल्डिंग ऑफ भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल विल्स विद इंडियन असिस्टेंस ऑफ NRI's 25.83 million inaugurated in नेपाल, राइट। तो नेपाल में फ्रेंड 2 नवंबर 2020 को एक न्यू बिल्डिंग बनी है भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये है कहाँ, नवलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नवलपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट। नेपाल कंस्ट्रक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलकर इसे बनाया गया है, ठीक है। नेपाली रुपीस मतलब एनआरआस नेपाली और आर से रुपीस, ठीक है। तो नेपाली रुपीस का अकॉर्डिंग 25.83 मिलियन इसमें मतलब खर्चा आया है, और ये मतलब किसके अंडर काम किया है इसने, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर इसने काम किया है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे मतलब इसका इनॉग्रेशन किया गया था इस प्रोजेक्ट का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों, बस सबको पता है कि इस टाइम क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से ही जितने भी मतलब मीटिंग है, इनॉग्रेशन है, वो सब कैसे हो रहे हैं, वर्चुअल मोड में हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, राइट। तो इसका इनॉग्रेशन भी कैसे हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ऑफिशियली बात करें इसकी तो द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, इसका मतलब ये ऑफिशियली नेम है, और कैपिटल कहाँ है, कैपिटल है काठमांडू, राइट। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ की, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी, और ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है, मतलब जो वोमेन प्रेसिडेंट बनी है ये सेकंड है। फर्स्ट इनसे पहले एक और वोमेन बन चुकी हैं नेपाल के प्रेसिडेंट। और एम्बेसडर पूछें तो मतलब नेपाल में भारत के जो एम्बेसडर हैं वो कौन है, मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा, राइट। तो ये था नेपाल के बारे में। नेपाल ने जो बिल्डिंग बनाई है, राइट, एक स्कूल बनाया है, और ये इंडिया गवर्नमेंट की हेल्प से इन्होंने बनाया है। So thank you for watching this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.